कल रात को तो जैसे करके पहुंच गया था। अभी पैकिंग हो गई है। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए जाना है। 11:15 बजे फ़्लाइट है। अभी 9:08 हो चुके हैं। रैपिडो मिल नहीं रहा क्योंकि एक तो यहाँ पे लोग आलसी हैं ना, भयंकर आलसी हैं। दूसरा आज मंडे है तो थोड़ा रश डे रहता है यहाँ पे। रैपिडो ऊबर ईजिली नहीं मिलता है तो लोग कैंसिल कर देते हैं। 50, 60, 100 रुपीज़ भी ऊपर ऐड करके दो फिर भी नहीं आते। तो मुश्किल से भी एक मिला तो है। तो रह के हमारे हैं, लेट्स सी। मैं सोच रहा हूँ जब थोड़ा आगे स्ट्रीट पे जाके खड़ा हो जाता हूँ ना यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा कच्ची जगह है। 400 मीटर लगभग। लेट्स सी। वो सामने ब्लू वाली ऑटो आ रही है, वही है। Guys, reached in मुंबई। कभी सोचा नहीं था ऐसे अचानक से रैंडमली मुंबई आने का प्लान बन जाएगा, बट मेरी लाइफ बहुत मस्त है। मतलब बहुत सडन है। No movie, so I didn't disturb. Lovely picture. So I use this hand like as a portrait. Yeah, that's what I realized. It is very. I have quite a few tattoos, but I have them spread all over. But I think this is a very nice idea. Nice. एक जगह concentrate. Because committing to a tattoo is a big thing. Because it reflects your the way you think. Right. I just wanted to understand the logic क्या. Some of them I didn't understand. What was it? Especially the triangle. फिर ये क्या चीज़ होगी? Do you go through a lot of mood swings? Okay, we got the moon there. दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस। कोई भी कुछ भी नहीं उठा सकता, सब अपना अपना उठाते हैं। कोई चोरी चकारी कोई सीन नहीं। एंड यू नो, अभी मेरे को वो मैं क्लिप डालूँगा। एक फीमेल थे, आंटी बोल लूँ या जो भी है, एज थे थोड़े से मुझसे तो बड़ी थे। सो उन्होंने मेरे को रोका, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। इन प्लेन यू आर वॉचिंग अ मूवी। सो मैंने कुछ बोला नहीं, बट आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर टैटूज, इट्स लुक सो गुड। एंड मतलब काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कहाँ रुक रहे हो एंड ये वो, बट मैंने इग्नोर कर दिया। मतलब जवाब दिया, मैं अभी इस वीडियो में इग्नोर कर रहा हूँ, वो नहीं बता रहा मैं। तो बस मैंने कहा थैंक्स। मैं फिर आगे निकल गया, मेरे को शर्म आ रही थी इसलिए। अब जस्ट थिंकिंग, जब मैं वो क्लिप ऐड करूँगा तो उनका फेस को ब्लर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मैंने बिना परमिशन के वीडियो बनाई थी, जो कि गलत है। जस्ट वो कैप्चर करने के लिए मूवमेंट। सो देखता हूँ इफ़ पॉसिबल वाइल एडिटिंग में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता ना, तुम लोगों को पता है, तो मैं ट्राई करूँगा। बाकी देखते हैं ब्रो।
जस्ट मैं होटल में एंटर कर रहा हूँ अभी। मुंबई में एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ जस्ट नीचे ही गेट है मेट्रो का। ये जो नीचे दिख रहा है ना तुम्हें, ये मेट्रो गेट है एंड ये मेट्रो स्टेशन है ऊपर। ओके सॉरी मैंने ज़्यादा जूम कर रखा है। तो ये मेट्रो का गेट है और मेट्रो ऊपर है। सो मैं आया था होटल, मैंने अभी जस्ट लिया, लेट मी 0.5x। ओके सो मैं एंटर हुआ अभी। पहले मेरे को रूम दिखाया, वहाँ पे कोई विंडो नहीं थे एंड आई रियली 30 रुपये की बोतल दी है, कह रहा था 10 रुपये हमको कमाने दो। इनका ले ले यार, ठीक है। एंड लोकल पानी की बोतल पहली बात। उसके अलावा और आई वाज सेइंग, हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरे को एक ऐसा रूम चाहिए था जहाँ पे लाइक एग्जॉस्ट फैन हो या फिर विंडो हो, ताकि सफोकेट फील ना हो, है ना। ये एक रूम था, वहाँ पे था नहीं, सिर्फ एग्जॉस्ट लग रखा था, वो भी बाथरूम में, तो सफोकेट फील ना हो, उस वजह से ऐसे मेरे को चाहिए। अब जूते वूते उतार के मस्त लेटते हैं, फिर शाम को देखते हैं। पहले क्लाइंट के साथ मीटिंग जो भी है वो शेड्यूल कर लेता हूँ, एक जगह लिख लेता हूँ एंड टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ। अभी मैंने होटल लिया 1 दिन के लिए, और 1 दिन का यहाँ पे सीन चलता है, जैसे नॉर्मली अपने यहाँ पे तो चलता है ना 24 आवर्स। हाँ मतलब मैंने अगर 10 बजे आज होटल लिया, ये 11 बजे, तो कल 10 11 बजे तक रहेगा। यहाँ पे चलता है जितने बजे भी तुम लोग, कल सुबह 11 बजे वो वापस रिन्यू होगा। सो आज तो होटल सिर्फ सोने के हिसाब से लिया है, कल फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, वो तो श्योर है। परसों का रिन्यू कराना है नहीं कराना वो क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अपॉइंटमेंट किस अकॉर्डिंग फिक्स होती है। उसके बाद हमें पुणे जाना पड़ेगा, पुणे जाके पुणे में ही होटल ले लेंगे, अप डाउन नहीं करेंगे। दैट्स इट। सो आई जस्ट ऑर्डर दिस। अब इसमें से कुछ खाऊंगा। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक एंड पहले सोचा लंच करने के लिए कुछ ढंग का मंगा लूँ, बट कुछ हेल्थी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा एक बार ऐसे कुछ खा लेता हूँ। रात को एक अच्छी सी डाइट ले लेंगे, नॉन वेज सी कोई बाहर से ही। दैट्स इट। पीछे रहूंगा तो पैर मेरा इतना रहता है, तो इसके लिए ऐसा रहना पड़ता है। अच्छा, हाइट कम है, हाइट की तो दिक्कत है, पर जैसे चलती है फिर पीछे हो जाया करो। मैं अकेला आ तो जाता हूँ, फिर मैं लोगों को देखता हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिंगल है, वो सब किसी ना किसी के साथ आए हुए हैं। तो इसलिए मेरी ऑनलाइन कहीं जाता हूँ तो पिक्चर्स नहीं होती खुद की, क्योंकि कोई क्लिक करने वाला नहीं है। सब देख तो रहे हैं तुम्हारे भाई को, बट इसलिए ब्लॉग डाल दूँगा ताकि एक मेमोरी शेयर रहे। हमेशा कहीं जाओ ना, एटलीस्ट देखो कई होते हैं जो बंदे जिनको अकेला घूमना पसंद होता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, पर एक बंदा एटलीस्ट साथ में होना चाहिए, वो वाइब मैच रहती है। मतलब वाइब मैच होनी हो, एक प्यार का सब मज़ा आता है। बाकी ये रहा प्रूफ कि मैं सच में आ रखा हूँ। फैमिली ऑलमोस्ट सबने अपने हाथ पकड़ रखे हैं। अभी वो बीच वाले दादू ने दोनों के हाथ छोड़ दिए, अदरवाइज सबने पकड़ रखे थे, सिर्फ ऐसे ही, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या फिर पिक्चर विक्चर क्लिक करने के लिए नहीं, बस वैसे। भाई अभी अपनी कहानी बता रहा था कुछ, वो ब्लू टी शर्ट एंड ये वाला भाई अपनी अपनी कहानी बता रहे थे एंड बातों बातों में इन्होंने कह दिया कि 1000 रुपये की जो भी होती है ना, ये बुकिंग कार्ड लेके घूमते हैं, तो 1000 रुपये में इनका 300 रुपये बचता है, और जो मेन बंदा होता है वो बाकी के पैसे रखता है। मतलब ये है सेल्स वाले, ये पकड़ के बंदा लाए आपकी बोट में
जिसकी बोट है उसको 700 रुपये मिलेंगे, 300 रुपये वो इसको देगा पर पर्सन अगर 1000 रुपये वाला लिया है पैक तुमने तो। यार वो कपल बहुत देर से मज़े कर रहे हैं वहाँ। फीलिंग जेलस। आगे देखो। मेरे को आए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं शायद। मैं बस कब से खड़ा था, इधर उधर घूम रहा था, एक कोने से दूसरा कोना। अभी बस मैं कई देर से ऐसे बैठा था, मतलब ऐसे बैठा था। मज़ा आ रहा है, मज़ा। मेरे को बस ये है कि अंधेरे में कैसा लगेगा वो देखना है। बोट्स तो बंद होने वाली है, पुलिस वो फौजी वौजी आ जाते हैं, बंद करवा देते हैं। बाकी खुद अंधेरा होते ही बंद कर देते हैं, 10-15 मिनट में बंद हो जाएगा। उसके बाद अंधेरा होने के बाद मेरे को माहौल देखना है। उसके बाद मेरे को इनको नहीं बताया नहीं कितना कहाँ का हो नहीं। तभी तो मैंने कॉल करके बताया इधर खड़ा हूँ मैं। आप इधर आते तो अपना टाइम बच जाता, आपका भी बच जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो जाता मिस्टेक। भैया असल्फा की तरफ जाने का। आप सिंधी है ना? सिंधी और कच्ची एक ही। तो आप सिंधी हो? मैंने लैंग्वेज सुनी ना, काफ़ी टाइम बाद लैंग्वेज सुनी तो रिलेटेबल फील होगा। किधर है? राजस्थान बीकानेर। बीकानेर में हमारे मेट्रो से उतरा और ये रहा मेरा होटल, है ना मस्त। तो वही सामान रख दिया है सारा, मतलब जो कपड़े पहने हुए तो इस साइड रख दिए, सामान सारा पैक करके रख दिया था। जो नेसेसरी चीज़ें वो इस टेबल पे रख दी, लाइट्स ऑफ कर दिए। ये लाइट का बटन अपने पास ही है, सॉरी, ठीक है। तो ये बंद कर देंगे। वो रोशनी तो फ्लैश की वजह से थी, अदरवाइज़ फुल अंधेर हो जाता है। वो सामने मैंने टॉवल सुखा दिया जुगाड़ करके। अलमारी में कुछ रखा नहीं, क्योंकि वार्डरोब में अगर कुछ रखता तो भूल गया, फिर वो अलग सीन था। जो भी है, अभी 10 बजने वाली है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। मेरे को होता है सोने में आधा 1 घंटा लग जाता है। वो स्लीप म्यूज़िक लगा के छोड़ दूँगा व्हाटएवर। सो घर पे भी बाय बोल दिया, बहन को बाय, मम्मी को बाय, पापा को एक पुच्ची हग और बाय। एंड बस इतना ही है, और किसी को घर वालों के अलावा बताना नहीं है। बाय बाय का सीन है नहीं, बस इतना ही है। थक गया हूँ, कल रात को भी लेट आया था। एग्जैक्ट 11:11 पे रैपिडो वाले भैया ने मेरे को उतारा फार्म हाउस पे। चाबी मेरे पास थी तो मैत्रा जी वेट कर रहे थे मेरा। 10-15 मिनट हुई थी, आगरा से आएगा, फार्म हाउस पे थे तो वहाँ गया। फिर जो भी है उनको चाबी दी, फिर लेट सोए, 2-2:30 बजे की सोते सोते। एंड सुबह जल्दी उठ गया, फिर भागा दौड़ी करना, यहाँ आना, यहाँ पे होटल ढूंढना, और ये वो। मैं आज भयंकर हैक्टिक हो गया। तो कल से ऐसे भी क्लाइंट्स विजिट चालू हैं 1 या 2 बजे से। सो लेट्स सी कल का दिन कैसा होता है। अभी तो मेरे को एक अच्छी नींद की ज़रूरत है ताकि सुबह तक फुल्ली रिकवर हो सके। बाय।
अगेन यार, जैसे जिनके साथ मेरे को मीटिंग में जाना था, शेयर करना था, उन्होंने कहा कि तेरे को मेरी नीड है, क्या मेरे को कुछ काम है। तो ऐसे नहीं, इतनी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप चले जाओ भले ही, मैं अकेला मैनेज कर लूँगा। एंड ही सेड कि तुम कहाँ रुके हो मुंबई में। मैंने उनको जगह का नाम बताया, असल्फ़ा करके, असलफ़ा या असल्फ़ा करके, सॉरी यार मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरते ही, मैंने किसी वीडियो में भी कल बताया था। सो ही सेड वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ क्यों रुका है। मैंने कहा मेरे को ईजी पड़ा, हर जगह यहाँ से 30-35 मिनट है, 1 घंटे की दूरी में थी, तो एकदम मिड में था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने सारा AI के थ्रू मैनेज कर लिया था जिस लोकेशन में मेरे को जाना है। तो उसके मिड पॉइंट ये था, तो यहाँ पे ओयो का होटल भी यहीं मिला और थोड़ा सस्ता भी मिल गया। सो मैं यहीं आ गया। एंड उन्होंने कहा ओके, बट ध्यान रखना। तो ओके। एंड पहली बात, जिस होटल में मैं आया था, इस होटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से नहीं मंगा सकते, इनकी खुद की होटल है, वहीं का खाना खाओगे तुम। बट आई हैव अ ब्लैंकेट ऑप्शन, एंड अपने किसी से दबते नहीं, अगर चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँगा खाने के लिए। मैं कल भी ले आया था, जैसे वो सब छोड़ो। तो रिन्यू का सीन है, ओयो के थ्रू बुकिंग लेते नहीं है ये, मतलब ओयो के थ्रू मैंने बुकिंग ले ली थी, बट पे एट होटल किया था। अगर वो कह रहे हैं ऑनलाइन बुक करते तो हम आपको देते ही नहीं, आप अपना रिफंड कराते रहते, जो भी था XYZ। सो जस्ट अभी मैं इनके पता नहीं 2 या 3 फ्लोर होंगे, तो जिस फ्लोर पे मैं रुका हुआ हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, कभी मैं आ रहा था, एंड आई जस्ट नोटिस के सारे रूम खाली है, सिर्फ मेरा वाला रूम ही बुकड है। और आसपास सिर्फ दारू के ठेके एंड माहौल कुछ है ज़्यादातर, क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम्स लोग रहते हैं। सो दैट्स वाई दे थॉट कि ये सेफ एरिया नहीं है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। शुरू से ही मुस्लिम के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है, इवन दो माई बेस्ट फ्रेंड ही बोलते हैं उसको, जिससे ज़्यादा दोस्ती लंबी चल रही और गहरी है थोड़ी सी। आई डोंट हैव ए बेस्ट फ्रेंड ईदर वे, आई हैव ओनली फ्रेंड, बट जो अच्छा दोस्त है वो तैयब है, एंड ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम। सी बोल रहा था मैं, सॉरी। एंड उससे पहले इरफान था, मेरे को याद है, समीर था, वो भी अच्छे दोस्त हैं। मोस्टली मेरे दोस्त राजपूत रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, मैं खुद एथिस्ट टाइप का बंदा हूँ, एंड मेरे को इतना बिलीव नहीं है। हिंदू मुस्लिम्स में भी अगर निकालते जाओ तो ऐसे तो बहुत हो जाएगा, बट आई हैव मोस्ट ऑफ दी माई फ्रेंड्स आर राजपूत, कुछ पंजाबी हैं, कुछ मेरे जैसे सिंधी हैं। सिंधी तो 1-2 दोस्त ही होंगे, वो भी कजिन्स ही हैं मेरे, है ना, जो सिंधी दोस्त हैं। एंड इसके अलावा मुस्लिम्स हो गए। आई हैव बीन विद लाइक ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस फ्रेंड, लाइक मेरे पास एथिस्ट दोस्त भी हैं, मेरे कुछ बिहारी दोस्त भी है, इवन नेपाली दोस्त भी है। सो आई डोंट बिलीव ऑन दिस सिस्टम, बट हाँ थोड़ा सिस्टम यहाँ पे लोगों को फ़र्क पड़ता है कि भाई वो जैसे सीन है ना, तुमने वीडियो देखी हो कि भाई तेरे को मराठी क्यों नहीं बोलनी आती, मराठी में बोल। अरे मैं बाहर से आया हूँ फिर भी मराठी में बोल। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा वैसा माहौल टाइप से है, बट पता नहीं, अभी तक अपने साथ नहीं हुआ तो अपने सेफ है। ओके। और मैं सोच रहा हूँ इसी होटल में वापस से रिन्यू करा लूँ, क्योंकि मेरे को शायद 1 या 2 दिन और रुकना पड़ेगा। फिलहाल मैं 1 दिन का रिन्यू करा रहा हूँ, कल अगर नीडेड हुआ तो मैं कल दोबारा रिन्यू करा दूँगा। कल 90% चांस है कि मेरे को रहना है मुंबई में, कल भी, है ना। आज तो ट्यूसडे हो गया, मेरे को वेडनेसडे तो स्पेंड करना ही करना है। अगला दिन करना है कि नहीं करना, वो थोड़ा ऐसा है, 90% श्योर हूँ मैं, करना ही पड़ेगा। उसके बाद पुणे जाना है, पुणे में अपना ऑफिस का फ्लैट है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो इतना ही यार, बाय, आई लव यू ऑल। बोल तो ऐसा ना, मैं जो बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ, खुद की पर्सनल मेमोरी के लिए मेरे बच्चे या मेरी बहन के बच्चे देखेंगे। बाय। मैं पहले उधर खड़ा था पीछे, ये 5 है, ये 6 है। 5580 निरंकारी हो क्या आप? हाँ। अच्छा, मेरे पापा भी मानते हैं। अच्छा। 80। अराइव्ड FIS में हम एंटर हो गए हैं। सो यू कैन सी द टैग ऑफ FIS एंड ऑल। ओके। एंड जो क्लाइंट है वो आने वाले हैं, उनके साथ मीट करते हैं, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट जाएंगे। फ़िलहाल तो जो सपोर्ट्स आया था उन्होंने कहा था कॉफ़ी एंड टी, एंड आई यूजुअली मैं कॉफ़ी बोलता हूँ, एंड कॉफ़ी बोला विदाउट शुगर। सो वो आते ही हम कंटिन्यू करते हैं। वासी ना, बासी।
ये SOS बटन किस लिए? हाँ? ये SOS बटन ओ ये ट्रैकर है। अच्छा ट्रैकर GPS। हाँ GPS। अच्छा पैनिक अलर्ट भी जाता है ना इससे प्रेस करने में। तो ये किसके पास जाएगा? पुलिस के पास जाते हैं वो। अच्छा हर में है क्या ये? ड्राइवर के लिए भी है। अच्छा सेफ्टी पर्पस से। ग्रेट। भाई मैं मिल तो लिया क्लाइंट से बट काफ़ी एक्टिव था, मतलब मस्त था, बहुत लंबा 1-2 घंटे का सेशन था इनके साथ, तो सही है। बाय। वो गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी सर्विसिंग में डाले। ये नई गाड़ी है क्या? यूजुअली मैंने देखा 2 साल में लोग लाइक 900-800 प्लस कर लेते हैं। और ज़्यादा टाइम के मतलब अभी कुछ 5 या 6 महीने से ज़्यादातर इसमें चला। ओके तो पहले ओला में उबर में इसमें चला। Hi, so it's morning 6:30 and उठा हूँ, नहाया नहीं हूँ, रात में नहा लिया था वैसे सोने से पहले, कोई सेंस नहीं है इस बात का। पुणे में जाके अब जहाँ भी रुकेंगे वहाँ देखेंगे, नहाना धोना। रेडी हो चुका हूँ एंड पैकिंग होगी, वो बैग या बैग रैपिडो करते हैं, कैब या ऑटो, चलते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग यार, मेरी एक कैशियो की वॉच है 1400, ये ऑफ होगी यार अभी, तो इसको किसी कैशियो स्टोर पे पुणे में या फिर बैंगलोर रुकेंगे लंबे टाइम के लिए, वहाँ दिखाएंगे। बाय। पुणे गाइस, पुणे आ गए हैं हम। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, रैपिडो करता हूँ बस और सर्विस रोड के उस साइड चला जाऊँ। 80 बहुत जल्दी हो गया। हाँ ना, मैं अभी निकल उधर छोड़ा इधर, हाँ अभी निकल रहा था कि आपका बच गया एकदम 0 पे बताया, मेरा जगह आप ही हो गया। हाँ गिनी में फायर आएगा वो रूम, अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ, रुको। गैस की बुकिंग होती है क्या? हाँ आगे ये रहेगा ना, फोन लगा था। ये रहेगा आपको, आगे रहेगा? हाँ सीधा जाएगा। ठीक है। So again it's like a flat thing, A B C D E F G, और मेरा है E में। Overall it's a quiet place, है ना, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, और मेरे को अच्छा लग रहा है। तुम देख सकते हो
पक्षियों की और बर्ड्स की चिटपिट वाली आवाज़। साउंड्स को अब देखते हैं। मैं स्टे कर रहे मैं क्राउड ना हूँ, है ना, मस्त सोने के लिए जगह मिल जाए। और मैंने क्लाइंट को मैं ऑलरेडी मैसेज ड्रॉप कर दिया है कि मैं 3 बजे तक मैं आ जाऊँगा। एंड अभी बजी है अराउंड 12:30 या 1 बज गई होगी। घड़ी अब ख़राब हो चुकी है, रिकॉर्डिंग होने तो मैं टाइम नहीं देख पा रहा। सो हाँ 12:30 1 बजी है। एंड मैंने क्लाइंट को बोला मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा, तो जाऊँगा। वैसे तो नींद भयंकर आ रही है। कल रात को 2:30-3 बजे सोया, ऑफिस का इशू आ गया था एक, वो सॉल्व करना। फिर सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ गया था मेरे ख्याल से। एंड नींद आ रही थी रास्ते में, बट एज़ यू ऑल नो आई थिंक सो मैं सो नहीं सकता हूँ ट्रैवल के टाइम पे। नींद नहीं आती मेरे को, कितनी नींद आ रही हो मैं सो ही नहीं पाता, कंफर्ट चाहिए। तो बस यही था। अभी सोचा था पहले जाके मस्त सोऊंगा, कल देखूंगा क्लाइंट के साथ। फिर मैंने कहा कोई ना यार, अब आए हैं तो बाहर निकल जाते हैं, आते ही 2 घंटे का एक रिफ्रेशमेंट ले लेंगे बस। हियर कम्स द ई। एंड मैं अपना रूम नंबर तो नहीं बताने वाला, सो गया तुम वहाँ चलते हैं। क्या होता है वीडियो में कहीं लिखा हुआ ही दिख जाए रूम नंबर। हाँ हाँ तो गाइज़ मैंने अभी आया, बैठा था एंड अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने। 2 क्लाइंट से मिलने का प्लान है। पहले मेरा था एक ही, जो वॉक्सवैगन है उनके जो मेन यहाँ पे लीडर हैं वॉक्सवैगन सॉल्यूशंस के, उनसे मिल लेंगे। बट उनकी टीम से बात होगी है, जैसे मैं पहले एक नाम नहीं ले रहा सॉरी, सो XYZ है, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे मैनेजर से पूछ लीजिए। तो उनके मैनेजर्स के साथ मैं ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में, तो उनको कॉल करके कहा तो ही सेड यस आप कभी भी आ जाओ। सो अभी हुए 1:22, मैं 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हें पता है, तो मैंने अभी लंच ऑर्डर करा है, लंच आने वाला है जोमेटो से। ओके सो यही था। चलो मैं तुम्हें जहाँ रुका हूँ वो दिखा देता हूँ। एक्चुअली जहाँ मैं रुका हूँ तो वो मेरी कंपनी के ही बंदे हैं, पर वो फ़ोनपे में काम करते हैं। फ़ोनपे द UPI एप्लीकेशन, ओके, जहाँ से पेमेंट वगैरह करते हैं। तो सो फ़ोनपे में काम करते हैं। यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं वो। तो मैं रूम दिखाता हूँ। कोई नहीं है, अभी एक भैया थे जो पिक करके निकले हैं अभी अपने को। सो ना एंड ये एंट्रेंस गेट है, चाबी अभी अपने पास ही है। अभी जाते टाइम लॉक लगा दूँगा। ओके LED हो गया, ये एक बेड कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ लगा के सो सकता है, बट मैं रूम में सोऊंगा भाई। सोफे हो गए, शू रैक, द विंडो एंड द गुड लुक। ओके एंड जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो। खोल लेता हूँ भाई, छोड़ो गिर नहीं जाए। ओके सो दिस इज जो भी है। एंड मंदिर, बालकनी टाइप एरिया जहाँ कपड़े वपड़े सुखा सकते हो, बाहर से नज़ारे देख सकते हो थोड़े बहुत। ओके है ना। हाँ ये किचन हो गया, पीछे कुछ तो है वॉशिंग मशीन टाइप ऑफ थिंग। ओके दिस इज़ अ वॉशरूम, बाथरूम, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम। ओके एंड दिस इज़ अ थर्ड रूम। एज अ बालकनी भी है हमारे पास यहाँ पे भी। इस गेट खोल के बालकनी है बाहर, ठीक है। दैट्स इट। इसके अलावा तो और आई डोंट थिंक सो कुछ दिखाने लायक चीज़ है। इतना ही है अपने पास, तो अभी के लिए इतना ही। एंड जैसे ही लंच आता है मैं लंच करूँगा, कपड़े पहनेंगे, फॉर्मल्स में आ जाएंगे। फॉर्मल्स आई हेट फॉर्मल्स, सो फॉर्मल्स पहनेंगे देन विल गो। मैं यार ब्लॉगिंग ऐसे करूँ जिसमें बहुत बड़ा ब्लॉग करूँ, जो देखेंगे सिर्फ 2 या 3 लोग। हाँ सो बाय, दैट्स इट फिलहाल के लिए। बाकी तैयार होके मिलते हैं। ओके सो देख सकते हो ना, रेडी हो चुका हूँ मैं। एंड ऐसे रेडी हो चुका हूँ मैं। एंड इसको ये थोड़ी सलवल बाद में वहाँ जाके निकालेंगे। एंड व्हाट आई वाज सेइंग दैट लंच कर लिया। एक रूममेट है जो भी अभी स्टे कर रहा था, वो आ गया है। एंड फक हाँ सो आई वाज सेइंग कि लंच कर लिया है। जो 3 में से एक रूममेट था वो एक बंदा आ चुका है। एंड
तो रूम को लॉक करने की ज़रूरत नहीं थी. सो दैट्स इट. अपनी मैं क्लाइंट से बात कर ली, उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ. एंड तुम लोग कह रहे हो कि मैं ये शर्ट बार बार क्यों पहन रहा हूँ. ब्रो मैं लाया था ना, तो मैं फॉर्मल्स नहीं पहनता. पहली बात है ना, कैजुअल्स वेयर पहनता हूँ. फॉर्मल्स में मेरे पास सॉलिड प्लेन कलर की शर्ट्स है, मतलब ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं, है ना, दो ढंग के होते हैं. तो मैं अभी 7 शर्ट्स लेके आया था, 7 कलर की शर्ट्स थी सॉलिड कलर की. उसमें से आई डोंट नो वाई मेरे को ये अच्छी लगती है एंड मेरे को इस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. बाकी पे भी मिल जाए मगर मैं पहनूँ आई डोंट नो, बट मेरे को ये सही लगती है ना. एंड सो मैं हर बार इसी को वॉश करता हूँ, पहनता हूँ. पिंक वाली एक बार पहनी थी, ब्राउन वाली एक बार पहनी है, उसके अलावा मैरून कलर वाली एक बार पहनी. उनको तो मैंने वॉश ही नहीं किया, एक बार पहना, 4-5 घंटे उसको वापस वैसे वैसे डाल दिया. इसको मैंने अभी तक 4 या 5 बार पहन चुका हूँ, 4th टाइम आई थिंक सो. इसको मैंने 2 बार वॉश कर लिया है. ठीक है, मैं रैपिडो बुक करता हूँ, कैब बुक करेंगे. तो कैब बुक करके चलते हैं लोकेशन पे. बाय. 5 मुझे उस सामने वाली बिल्डिंग में जाना है एंड बारिश हो रही है भयंकर. एंड मैं लगभग 600 मीटर भाग के आया हूँ. एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे को इस बिल्डिंग में आया था, मैंने कैब करी थी यहाँ तक की, बट फ्रंट गेट पे एंट्री करवानी होती है और मेल डलवाना होता है एंट्री के लिए. तो मेरे लिए तो मेल आया था, उसमें उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी. आई टोल्ड देम कि प्लीज़ जाने दो. दे सेड नो, हमारी नौकरी भी बात आ जाएगी सिक्योरिटी से. सो आई थॉट ओके. तो दोबारा मेल मंगाने में 10-15 मिनट लग गए. मैंने कैब वाले को कहा चला जा. लुक, मैं अभी तक जितने क्लाइंट के पास गया हूँ, मैं ऑलमोस्ट कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ विदाउट शुगर. सिर्फ एक महामाया करके है, वो विदाउट शुगर कहने में भी विद शुगर लिया, बाद में उन्होंने सॉरी बोला. बट आई लाइक दिस वन. प्लस क्यों रहता फ्लैश. लोकेशन ऊपर का था ना, इसलिए आगे चला गया. पर बुकिंग तो सीडान का था, अर्टिगा कैसे आया? आता है सर्विस पे दे रखी है क्या? नहीं, क्या है, इसका अलग से बुकिंग नहीं है. अच्छा. अगर इसमें एक्सेल बुक करोगे तो सेपरेट आएगा ये मिलेगा. नहीं तो रैंडम आ जाएगा. हाँ, नहीं तो रैंडम आ जाएगा. अच्छा. So I just reached. उनके आईडी से निकले. फर्स्ट राइड. फर्स्ट राइड इसकी मेरी हाँ.
रैपिडो में से रैपिडो में न्यू ट्रिप बता रहा था, फर्स्ट टाइम ट्रिप आपकी। नहीं ये मेरी मैं कम चलाता हूँ, लेकिन अभी घर जा रहा था तो घर के तरफ से उसी साइड है क्या आपका? पानेर में। बढ़िया। Six months and then you will be ready for modeling. If you become a one brand face also, local brand also. मॉडलिंग is इज set. टफ यार, बहुत लोग स्मार्ट लोंडे बैठे हैं यार, हो ही नहीं रहा उनका। डिपेंड करता है, बहुत स्मार्ट होते हैं, दिखते हैं, जो भी है जैसे भी है। देखो जो हम देख रहे हैं ना, तो ये चल छोड़, हमारी छोड़ दे। टेक रैंडम 10 to 15 पीपल, उनका रिव्यू ले लो, पता लग जाएगा। लाइक योर फेस इज रेडी फॉर मॉडलिंग ऑन दैट, ऐसे पता लगता है भाई। शक्ल सूरत हर किसी के पास। मैं मानता हूँ कि मॉडलिंग में बहुत अच्छे स्मार्ट लौंडे पड़े हैं, पर द थिंग इज जैसे इसकी शक्ल देख के लगता है ना कि ये साला कमीना है अंदर से, पर इसको ना, इस पे लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, पता है। ही हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटी के ही कैन कनेक्ट विद एनीवन। मतलब मैं फ़ोन पे मैं 1.5 साल से हूँ, ये भी 1.5 साल से, और आई हैव मोर एक्सपीरियंस दैन हिम कंपेयर टू हिम, बट ही हैज़ मोर कनेक्शन इन फोन पे दैन आई थिंक ही इज़ कनेक्टेड विद एंटायर ऑफिस। सब साले से सबसे बात करते, सब बात करते हैं इससे, सब, और सबका चूतिया काटता रहता है, ये मुझे पता है। आराम से इसकी शक्ल देख के लगता नहीं ना ये कितना सीधा बच्चा है, स्वीट इनोसेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ, एवरी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा। मुझे जो तेरा और देख के लगा, मैंने फिरता है। बाकी तेरी लाइफ च्यवनप्राश तो सब खा ही रहे हैं। It's basically IT. तुझसे चाहते यूजुअली मैं रूबिक्स क्यूब को 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ, बट दिस इज़ अ मेगामिक्स। ओके, व्हाट वी कॉल, हाँ, मैग्नामिक्स हेक्सागोन टाइप का है ये। सो इसको सॉल्व करना थोड़ा हार्ड होता है, सो मैं आज इसको सॉल्व करने का ट्राई करने वाला हूँ। सो इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व नॉर्मल रूबिक्स क्यूब लाइक 3x3, चाहे तुम्हें 10-15 मिनट लगते हो, तब भी तुम्हें आ जाएगा अगर तुम्हें बेसिक लेवल आता है तो। सो नॉर्मल रूबिक्स क्यूब में हम प्लस बनाते हैं, सो इट्स में हमें स्टार बनाना पड़ता है, साथ में इसको इसके एजेस से मैच कर लेंगे हम, सेंटर पीसीस से, सॉरी। सो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। तुम इसको इग्नोर करो, बाकी देखो कि तुम्हें स्टार बन चुका है। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने वाला है। ये क्रीम कलर है एक्चुअली, सो मेरे को वाइट का प्लीट करना था, सो मेरे को ये पीस और सॉल्व करना है, तो मेरा फर्स्ट लेयर ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देन वी हैव टू गो अगैन एंड अगैन। सो देखो, इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी थोड़ा टफ है, क्योंकि इससे एक्सप्लेन तो कर ही सकता हूँ, बट मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना ये वाला, इसलिए। सो नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, मेरे को अपना एक एज मैच करना है। एज के लिए मेरे को चाहिए पर्पल, ग्रीन, वाइट। सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस एज, कि मेरे को ये पीस कहाँ मिलेगा। ओके, सो इसमें फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि क्रीम, वाइट एंड ग्रे कलर सो सिमिलर विद वाइट, है ना। सो नाउ आई हैव टू फाइंड वाइट विद पर्पल एंड ग्रीन। ओके, सो आई फाइंड आउट। सो मुझे इसको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, जहाँ से मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँगा। अब इसको ऊपर तक लाना इज ऑल्सो फकिंग हार्ड थिंग। ठीक है, सो अब मैं इसको लेके तो आ गया हूँ, इसको यहाँ ले आया हूँ, ठीक है, यू कैन सी, एंड मेरे को लाना है इसको यहाँ पे अब। सो नाउ आई हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। Okay, okay, it's all okay. So same 3x3 वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो नाउ इट्स सॉल्व। सो हमारा ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ इट्स इजी, लाइक हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है, तुम देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर पूरी, ये वाली लेयर पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो नाउ सेम थिंग मेरे को सेकंड लेयर करना है, सेकंड लेयर ये कवर कर लेगा, थर्ड लेयर, देन द लास्ट लेयर। सो फाइनली सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुकी है, लाइक आई डोंट नो इसको सेकंड लेयर बोलते हैं क्या। सो ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया था, नाउ ये भी हमने मिड वाली लेयर है जो पूरी सॉल्व कर ली है ना। हाँ, हो गया।
तो नाउ हमें इसका बाकी का पार्ट करना है, लाइक इतना पार्ट बाकी का सॉल्व हो चुका है। सो अब मुझे जैसे कि है कोई भी साइड का एक कलर चूज़ करना है, तो मैं येलो उठा रहा हूँ। मैं यूजुअली येलो ही पिक करता हूँ। एंड जो भी कलर तुम उठा रहे हो अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि सब सही हो जाए। जैसे स्टार्टिंग में स्टार बनाया तो येलो पे भी स्टार में बना चुका हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं इसको यूट्यूब की जगह एंड इंस्टा की जगह स्नैप पे क्यों शूट कर रहा हूँ, बट यही है। सो अभी धीरे धीरे करते हैं। और तो येलो भी डन हो गया। ओके, सो येलो की फर्स्ट लेयर तुम देख सकते हो डन हो गई है। लो अब मैंने देखो वैसे वाइट देखो, येलो देखो फुल हो गया। अब साइड में मैंने हाफ हाफ कर दिया हर जगह, ठीक है। ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन सॉरी ऑरेंज एंड वट एवर इज इट। सो हमने इतना इतना हाफ ऑफ कर दिया इसको, ठीक है। अब नीचे का इतना इतना पार्ट सॉल्व करना है बस, इतना मतलब ऑलमोस्ट 55 और 60% वी हैव सॉल्व। नाउ इट्स लेफ्ट ओनली 40% समथिंग। भाई लगभग 18-19 मिनट हो चुके हैं एंड मैं सिर्फ अभी तक इतना ही कर पाया हूँ। तो अभी भी मेरे पास इतना पड़ा है, इतना। वो द फक यार, अब मैं गंदी जगह फंस गया। अब जैसे मैंने ये सॉल्व कर लिया, बट रेड सॉल्व कर रहा था। रेड में एक पिंक है, तो मेरे को ये बीज एंड पिंक कलर वाला था जो मेरा यहाँ आ गया, रेड एंड बीज। अब ये दोनों यहाँ रिप्लेस होने थे। अब रिप्लेस में करूँगा तो ये पूरा रो ये वाला चेंज हो जाएगा, सोचता हूँ। One eternity later. So when you will going to come back? It's not mine. Hey Naveen, it's yours. Glove. I think just fell off. You were saying that your girlfriend is coming and you will going to spend some quality time. Who's you were saying? He told me that only that you are going to spend some quality time. For that only we are going. He's coming with us, right? They took photos of all vehicles. They high speed. What happened to? High speed. No one is there. These two bus. We'll go around 1 o'clock. अभी बहुत वंडर वुमन। Whatever bus. हाँ हाय, एक सेकेंड। सो या एक्चुअली मैं रूम में बैठा था एंड कल मैं कहीं बाहर नहीं गया। ओके, सो अभी मैंने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं एंड मेरी आज 6:00 पे अराउंड 6 बजे मेरी ट्रेन है एंड जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से अराउंड 20 से 25 मिनट दूर है। सो अगर देयर इज अ हाई ट्रैफिक चांसेस ऑल्सो, सो मैं फिर भी 1 घंटा पहले निकल जाऊँगा अराउंड 5। ओके, सो अभी हुआ है 1 बजे। मैं सोच रहा था कहीं आसपास मार्केट जाऊँ। एक्चुअली आई वांट द बुक। सो मैं सोच रहा था कोई बुक परचेज कर लेता हूँ ताकि क्योंकि अगर मैं कहीं जाऊँगा, ओके, जैसे ट्रैवल करूँगा अभी ट्रेन में और ओवर द फ्लाइट ऑल्सो, सो आई कैन रीड द बुक्स। आई डोंट वांट टू यूज़ माई मोबाइल फ़ोन एंड ऑल। एंड मैंने कैब बुक कर ली है, कैब वाले को बता दिया मैं ई ब्लॉक में हूँ, वो आ रहा होगा अभी। वो लेफ्ट से आ रहा है राइट से, बिकॉज बोथ साइड रास्ते हैं हमें, क्या ना, लेफ्ट और राइट। दैट्स इट गाइस। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक FC रोड करके है, कुछ नाम है, कॉलेज रोड करके, F से कोई कॉलेज है,
ओके एफसी रोड, उसके बाद से एक जगह और है, वहाँ पे भी जाके आएंगे। कोई दरवाज़ा सा है, कोई आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, लाइक सम काइंड ऑफ फोर्ट और समथिंग। सो हम आ जाएंगे। एंशिएंट टाइम का ऐसा, आई एम नॉट श्योर यार, कुछ तो था, ऑनलाइन देखा था। एंड तुम्हारे भाई की एक कैशियो की वॉच थी जो 10 साल तक चलनी चाहिए थी, है ना, 10 साल वॉट बैटरी थी, पर ये बंद हो गई है। सो अगर कोई कैशियो स्टोर होगा ऑफलाइन तो वहाँ देख लेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन देखते हैं। एक्चुअली मैं जस्ट रियलाइज़ करा कि मैंने वारंटी भी क्लेम नहीं करी उसकी। लाइक वारंटी अपने को इनवॉइस डाल के वहाँ सबमिट करनी पड़ती है उनकी वेबसाइट पे। सो मैंने वो भी नहीं करा था। तो लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। 5580। वहाँ पे खड़ा था, फोन में बात करके आ रहा था, वीडियो कॉल कुछ। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही वहाँ पे था। मैंने देखा नहीं, फिर मैं सोचा आप आगे हो गए। लाइक सरोजनी मार्केट। %80 चीज़ें लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। मेरे को बुक परचेज करनी है 2, द मिडनाइट लाइब्रेरी और इकिगाई करके, है ना। एक जगह मिली बहन जो 800 850 रुपये मांग रहा। कहीं दूसरी जगह मिल जाए तो ले लेंगे, अदरवाइज़ वहीं से वापस जाके लेंगे। ग्लासेस लाना भूल गया था। सो लोकल ग्लासेस यही है, पर अच्छे हैं। सन ऐसे सन की तरफ देख रहे हैं तो चुभ नहीं रहा आँखों में। 150 रुपीज़ का है, सही है ना, और मेरी शर्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है। ग्रेट। मैंने पूछा कि बुक स्टोर है क्या कहीं, तो उन्होंने इस गली में बताया। लेट्स गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज़ हम आगे एक बार देख के उसी भाई के पास चल लेंगे। 800 850 बोल रहा है, 850 फिर 800 बोला, थोड़ा सा बार्गेन करेंगे, नहीं तो 800 में ले लेंगे। इस गली में तो कहीं नहीं मिली बुक्स की मेरे को। आगे एक नोटबुक्स की ज़रूर दुकान थी, यहाँ पे बहुत मस्त बहुत सारी नोटबुक्स पड़ी थी। हो रहा, बट वो नोटबुक्स की, एंड आई वांट द बुक्स। तो दिस टू द मिडनाइट लाइब्रेरी एंड इकिगाई दोनों 500 रुपये मिल गई, सही है ना। नो बार्गिन नथिंग, जस्ट ही आज 500 आए, मैंने बिना कुछ बार्गिन किया 500 दे ही दिए। जो यही की दिक्कत है, ऐसी जगहों पे आके ना खुद की फ़ोटो खींचने वाला कोई है नहीं। मैं ट्राईपॉड छोटा वाला लेके आया था, बट कोई क्लिक करने वाला नहीं है। मैं बस प्रूफ ले रहा हूँ कि हाँ मैं आ चुका हूँ कहीं ना कहीं, तो ना बाकी लोग मानते नहीं हैं। मान लेते हैं वैसे मेरी बात को, बट स्टिल फॉर माई सेल्फ एज ए मेमोरी। पिक्चर क्लिक करने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं, किसी और को बोल के खुद की क्लिक कराने में शर्म आती है। सो मैंने ChatGPT को बोला कि मैंने ये 2 जगह देख ली, इसके आसपास और कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं घूम सकता हूँ। एंड ChatGPT ने ये 2 चीज़ें सजेस्ट करी और आसपास ही है। वन ऑफ जो जगह है वो है गणेश जी का मंदिर। ChatGPT कहना है कि अगर तू पुणे आया और तूने वो गणेश जी का मंदिर नहीं देखा तो पुणे आना वेस्ट है। बाय द वे आई डोंट गो टू द, मैं तो अपने शहर में घर के पास मंदिर है वहाँ भी नहीं जाता। आई डोंट बिलीव दैट मच इन दिस थिंग। हाँ भगवान को मानता हूँ, बट मंदिर जाना ऐसा पसंद नहीं मेरे को। तुम लोगों को पता है, पूजा वूजा करना एंड ऑल। आई डोंट नो वाई, शायद मैं इस जेनजी जनरेशन का हूँ, दिमाग वैसा हो गया, बट आई बिलीव इन गॉड। ओके, सो मैंने कहा ठीक है जा आते हैं भाई, अधूरा नहीं रहना चाहिए पुणे आना। उसके अलावा एक और जगह है, मेरे को पता नहीं क्या नाम है, सो वो भी देखते हैं, वहाँ पे भी जा आएंगे अगर आसपास है।
क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं एंड मेरे को मेरे रूम पर जाने के लिए 40 to 45 मिनट्स, लेट सपोज 1 घंटा चाहिए। तो अगर 3 से 4 में रूम जाने का कर रहा हूँ, मेरे को पैकिंग करनी है, अपनी पैकिंग करके वापस से तैयार व्यार होना है, कपड़े चेंज करूँगा नहीं करूँगा, अभी तक कुछ खाया नहीं है एंड वो सोचना भी है क्योंकि 5 बजे वापस वहाँ से निकलना पड़ेगा। 6 बजे अपनी ट्रेन है और मैंने अभी तक अपने सप्लीमेंट्स भी नहीं लिए, लाइक विटामिन D3, K2 एंड ऑल। सो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है ना, एक बहुत लंबी लाइन लग रखी है यहाँ पे इसी जगह के लिए, बट मैं लाइन में नहीं लगने वाला, बाहर से आके हाथ जोड़ के चलते हैं। भगवान तो ऐसे भी साथ ही हमेशा। दर्शन के पास 100 रुपीज़। वाओ, आई जस्ट रियलाइज दैट। दर्शन के लिए 100 रुपये, बस अभी देखा मैंने लिखा हुआ। भैया लाल महल कहाँ है? आग सर, लाल महल कौन सा है? यही बंद है। ये है लाल महल। फॉर्चुनेटली ये आज बंद है। भैया लाल महल बंद है क्या आज? बंद है बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम करा रहे हैं, रिपेयरिंग का, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, हम ऐसे भी ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। अब चलते हैं, कैब बुक करता हूँ। और उस साइड से एक और रास्ता देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाए तो, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन देख लूँगा। वो खुला हुआ है ना यार, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी बंद नहीं है, थोड़ा बहुत तो खुला है। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। थैंक गॉड ये ग्राउंड पे ही है। ओके, सो हम ऊपर चलते हैं, पावर बैंक चार्ज करते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, इसको भी बैग में डाल लेते हैं एंड कुछ खा लेता हूँ। हाँ, फिर ट्रेन के लिए भी निकल, रेलवे स्टेशन के लिए, सॉरी, बाय। अजीब लग रहा हूँ है ना, ये बालों का ना थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। हेयर बैंड वगैरह लेके आया हूँ मैं मुझसे, तो देखते हैं। जिस दिन ये लोग आ गया नहीं, मैं नहीं मानता डिवोर्स होंगे। We don't know like why she came and all the things, but see, you understand one thing. After marriage, after 2-3 years, अकेले क्यों आ रही भाई वो तक? बट यार नहीं यार, कमिटेड, वी हैव टू लीव इट कमिटेड गर्ल्स एंड द मैरिड वुमेन्स। see, Bro, I told you about the marriage all two friends, right? See, भाई शादीशुदा लड़की को नहीं छेड़ते। क्या तुम क्या कह रहे थे भाई? बाढ़ में जाओ। वो अकेले आई थी ना भाई। उससे पहले मेरे को कह रहे थे ना कुछ। सुनो क्या है? सॉरी। क्या क्या? मैं बोल रहा था कि लड़का अच्छा है भाई ये। बाकी दिखता रहा हूँ वैसे।
He's saying I look like a bad boy, but I'm a good boy. No, like, see, your tattoo things are, if anyone looking you first time, na, like, you are looking like some kind of playboy kind of. Playboy. होता है कि हाँ यार थोड़ा सा वो टैटू बना रखे हैं थोड़ा लुक वैसा है. There are so many girls that told me that I look like a playboy, but I'm not. After that, they will going to realize that I'm not a playboy. Because of tattoo, lot of girls came to him and talked with him. हाँ मतलब वो सिमिलर व्यूज वाले लोग होते हैं जिनको टैटूज पसंद है वो तो उनको लगेगा कि नॉर्मल है भाई ये तो सही है मतलब उनको पसंद आएगा. जो लोग जैसे पीते हैं अपने को कोई दिक्कत उनको भी दिक्कत नहीं आएगा कि भाई पीते तो इट्स नॉर्मल. जो लोग बिल्कुल नहीं पीते बोले भाई ये तो भाई हरामी बन गए Now Varun also thinking like that only. No. Most of my friends are drinking or smoking. But